लाइव टारगेट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज जो है पार्ट नंबर 5। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है धावन सोडा चल रहा है। धावन सोडा और धावन सोडा की 4 चीजें पढ़नी है, जिसमें से नंबर 1 धावन सोडा बनाने की विधि पढ़नी है। बनाने की विधि। नंबर 2 इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण। नंबर 3 इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। और नंबर 4 उपयोग। तो धावन सोडा का जो है, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की 4 चीजें, क्योंकि यही 4 चीजों में से जो है बोर्ड के एग्जाम में कोई 1 या 2 चीज पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है धावन सोडा बनाने की विधि लिखिए। अब विधि में 2 विधि है, एक प्रयोगशाला विधि है, एक प्रयोगशाला विधि है और एक जो है औद्योगिक विधि है। औद्योगिक। अगर औद्योगिक की बात करें तो औद्योगिक के अंतर्गत 2 विधि है, एक है ली ब्लॉक विधि। ली ब्लॉक विधि। और दूसरा है साल्वे की अमोनिया सोडा विधि। साल्वे की अमोनिया सोडा विधि। ये 2 विधियां हैं। तो जैसा कि धावन सोडा को बनाने की विधि मतलब प्रयोगशाला विधि, ली ब्लॉक विधि, साल्वे की अमोनिया सोडा विधि, ये जो है समाप्त हो गए हैं। जो पार्ट नंबर हम लोगों का 4 था, उसमें जो है भौतिक गुण भी समाप्त हो गया है। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट नंबर 5 पे। और पार्ट नंबर 5 में हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है धावन सोडा का रासायनिक गुण। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो धावन सोडा के रासायनिक गुण पर बात करेंगे। धावन सोडा का रासायनिक गुण। तो अगला जो हम लोग का हेडिंग होगा वो होगा धावन सोडा का धावन सोडा का रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। इसमें पहले एक लाइन लिखेंगे, धावन सोडा का निम्नलिखित रासायनिक गुण है। नंबर 1 ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ये हेडिंग होगा प्रभाव। अब जो है ताप का प्रभाव में हमको ये पढ़ना है कि धावन सोडा को जब ताप दिया जाता है तो मतलब क्या प्रभाव पड़ता है धावन सोडा पे। तो ध्यान रखिए, जब इस धावन सोडा को Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, 10 को हाइड्रोजन जल है, हाइड्रेट है, इसलिए डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जब इसे हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म का मतलब 2 प्रकार से गर्म किया जाता है। एक तो सामान्य वायुमंडल में छोड़ देंगे तो वायुमंडल की उष्मा से जो है यह गर्म हो जाता है। वह सामान्य वायुमंडल में छोड़ने पर इसका अधिकांश जल अलग हो जाता है। मतलब जो है यह अगर इसको वायुमंडल में छोड़ दिया जाए, वायुमंडलीय उष्मा से यह जो है अपघटित हो जाता है और ये बना लेता है सोडियम कार्बोनेट।
Na2CO3 इंटू H2O। अब जो इसका 9H2O वो कहाँ गया, तो वायुमंडल में जो है वाष्प के रूप में जो है अलग हो जाता है 9H2O। यह वायुमंडल में जो है वाष्प के रूप में जो है अलग हो जाता है। तो रिएक्शन जो बहुत कठिन नहीं है, बस करना क्या है इस रिएक्शन में कि जो है जहां पे 10H2O है बस वहां पे H2O रख देना और 9H2O बाहर की तरफ निकाल देना है। इसके जस्ट नीचे लिखेंगे यदि इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाए। अभी जो ऊपर आप देख रहे हैं ये भी गर्म किया गया है, लेकिन ये सामान्य वायुमंडल पर, सामान्य मतलब एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य वायुमंडल पर इसको गर्म किया गया है। लेकिन अब यदि इसे और ज्यादा हाई लेवल तक गर्म कर देंगे तो क्या होगा कि जो 1H2O आपको दिख रहा है ये भी आपका अलग हो जाएगा। मतलब ये जो है सोडियम Na2CO3 इंटू H2O, ये जो है ये आपका जो है अगर इसे आप गर्म कर देते हैं उच्च टेम्परेचर पे, उच्च टेम्परेचर का मतलब आपके दिमाग में कितना टेम्परेचर, यहाँ पे तो स्पष्ट नहीं किया गया है, इसी के हिसाब से केवल यहाँ पे लिख देंगे उच्च ताप, बस लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं उच्च ताप या गर्म करना। ये आपका जो है जो 1H2O दिख रहा वो भी अलग हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस H2O। तो यहाँ पे हमें निर्जल सोडियम, इसको कहा जाता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसमें जल की मात्रा नहीं है। जल की मात्रा न होने के कारण इसे कहा जाता है निर्जल सोडियम कार्बोनेट, या इसे सोडा एस भी कहा जाता है, सोडा एस, इसे निर्जल सोडियम कार्बोनेट या सोडा एस भी कहा जाता है। तो जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिएगा और इसको जो है ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत कठिन चीज नहीं है। तो ये जो है धावन सोडा का रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण है। इसमें क्या हिंदी में क्या लिखना होता है, वैसे ही लिखते हैं कि जो है सोडियम कार्बोनेट अर्थात धावन सोडा को सामान्य वायुमंडल पर गर्म करने पर इसका अधिकांश जल अलग हो जाता है। इसके बाद ये रिएक्शन, पहला वाला रिएक्शन लिख लेना है। अब नीचे लिख देना यदि इसे उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो इससे पूर्ण रूप से जल निकल जाता है तथा यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे सोडा एस भी कहा जाता है। इतनी बात आपको इसके अंतर्गत लिखना है, इसके बाद नीचे वाला रिएक्शन लिख लेना है। तो ताप का प्रभाव, पहला रासायनिक गुण जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, आगे जो है अगर बात करें अगले रासायनिक गुण के बारे में, तो आगे है जल अपघटन। तो इसको दो हिसाब से आप हेडिंग लिख सकते हैं, इसको आप जल अपघटन भी लिख सकते हैं या जल से क्रिया, जल अपघटन या जल अपघटन। आपने देखा था लवण जल अपघटन आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी लवण को जब जल में डाला जाता है तो वह अम्ल तथा क्षार में वियोजित हो जाता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा जो है एक प्रकार का लवण ही है। तो इस लवण को आप जल में डालिए और देखिए कि इसका जलीय विलयन कैसा होता है। तो ये जो है आपका, अगर इसकी बात करें तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, अब डेकाहाइड्रेट के साथ नहीं, प्लस H2O डाला, तो ये आपका जो है बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये H प्लस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है, और ये Na जो है +1 में टूटता है, CO3 -2 में टूटता है। तो ये प्लस वाला भाग जो है माइनस वाले से करेगा, तो Na और OH, NaOH बना लेगा, NaOH ये बना लेगा, प्लस अब देखिए H प्लस वाला CO3 माइनस, क्योंकि पहला वाला पार्ट का जो प्लस वाला होता है दूसरके वाले पार्ट के माइनस से करता है, और दूसरका वाला जो पार्ट होता है उसका जो प्लस होता है पहले वाले के माइनस से करता है, बशर्ते प्लस वाला पहले लिखते हैं। तो H प्लस का मतलब +1 है और CO3 -2 है, तो 2 इसके नीचे आएगा, एक इसके नीचे जाएगा, तो H2CO3 बना लेता है, तो प्लस H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए ये प्रबल क्षार है और यह दुर्बल अम्ल है,
तो प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो, अतः इसका जलीय विलयन कैसा होगा? क्षारीय। तो इसमें ये लिख देना है कि जब सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन कराया जाता है तो इस जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, अर्थात इसका जलीय विलयन क्षारीय प्राप्त होता है। अब आप किताबों में देखेंगे तो किताबों में जो है एक एक पार्ट को तोड़ा है, तो आप तोड़ भी सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट अच्छे तरीके से आप तोड़ना जानते हैं, यानी Na2CO3 यहाँ पे तोड़ा है, तोड़ के दिखाया है कि Na+1 और प्लस CO3 पर -2 ऐसे तोड़ के दिखाया है। और H2O को तोड़ा है, H2O ये तोड़ा इसको H+ के रूप में और प्लस OH-1 के रूप में तोड़ा है। इस तरीके से तोड़ा है अगर किताब में देखेंगे तो। फिर इसके बाद क्या किया है, नीचे वाला कार्यक्रम वही किया है कि NaOH और OH के साथ, मतलब जो है NaOH लिया है, Na लिया है +1 वाला और OH-1 वाला लिया है और इसको जोड़कर जो है दिखा दिया है NaOH। और जो है इसी प्रकार से H+ और ये वाला लिया है तो 2H+ ऐसे लिया है प्लस CO3 -2 लिया है और इसको लिख के दिखा दिया है आपका H2CO3। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है। अब बात चाहे तो आप पूरा टोटली लिखिए, अगर इच्छा ना करे तो केवल एक लाइन लिखिए। एक लाइन जब लिखेंगे तो इसको संतुलित कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम जो है 1 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2, 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो अगर एक लाइन भी आप लिख सकते हैं और ऐसे तोड़ के भी दिखा सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ध्यान से और इसको नोट कर लीजिएगा। बस इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस ये लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन कराने पर इसका जलीय विलयन कैसा प्राप्त होता है। देखिए प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, तो जो प्रबल होता है उसी तरह का विलयन होता है। तो ये प्रबल क्षार है, इसीलिए इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय। तो यही बात लिखना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से और हिंदी जो बोल रहा हूं मैं उसको ध्यान से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, ये रासायनिक गुण जो था ये दूसरा था। अब हम बात करें रासायनिक गुण के बारे में, तो तीसरा रासायनिक गुण है नंबर 3। तीसरा रासायनिक गुण यदि बात करें तो तीसरा देखिए इसका जलीय विलयन क्षारीय है। तो जब जलीय विलयन क्षारीय, आपको कभी भी रिएक्शन में अगर जलीय विलयन क्षारीय मिले तो अगला हेडिंग आपको खुद डिसीजन करना होगा कि क्या होगा। तो जलीय विलयन क्षारीय है तो अगला हेडिंग हम लोगों का होगा कि अम्ल से क्रिया। तो अगला हेडिंग होगा हम लोगों का अम्ल से क्रिया। अम्ल से क्रिया तो जो है अम्ल से किस प्रकार से क्रिया होगा ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम लोग लेते हैं कोई अम्ल और उसको कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, ठीक है। चलिए लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस अम्ल, जो आपको इच्छा करे, तमाम आपको अम्ल बताए गए, जो इच्छा करे वो अम्ल ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पे अम्ल यूज करते हैं HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये रिएक्शन करेगा। अब देखिए अब रिएक्शन करना चाहे तो इसको एक लाइन में भी आप रिएक्शन को लिख सकते हैं या 2 लाइन में भी आप रिएक्शन को लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। देखिए अब Na+ वाले ये सिंपल सा टूटता है, सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, Na+1 के रूप में टूटता है और CO3 जो है -2 के रूप में टूटता है और ये H+ के रूप में टूटता है और Cl-1 के रूप में। तो पहला वाला पार्ट का जो प्लस वाला होगा दूसरे के माइनस से Na और Cl, तो ये बना लेगा आपका NaCl प्लस आगे जो है H+ वाला, अब दूसरा वाला पार्ट का जो प्लस वाला होगा पहले के वाले पार्ट के माइनस से करेगा। देखिए ये तोड़ने वाला सिस्टम जो है बहुत कम जगहों पे बताया जाता है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। ये तोड़ने वाला सिस्टम कहीं नहीं, ना किताबों में लिखा है ना कहीं लिखा है। यही जो है इस कोचिंग के जो है मुख्य बहुउद्देशीय योजना है कि ध्यान से बच्चों को तोड़ के अच्छे तरीके से सिखाया जाए। ये बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पसंद भी आता है। तो इसको अगर बात करें तो H+ वाला CO3, तो H+1 वाला जो है CO3 -2 से करेगा तो 2 इसके नीचे आएगा, एक इसके नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा H2CO3 सोडियम कार्बोनेट। लेकिन ध्यान रखिए ये अम्ल है और इसका जलीय विलयन क्षारीय है, और अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो उष्मा निकलती है, उस उष्मा की वजह से टूट जाता है। ये टूटता है H2O में टूट जाता है, मतलब H2O में टूट जाता है और H2O और CO2 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाया जा रहा है, ध्यान से सीखिए।
तो जो है ये H2O और CO2 इस प्रकार से टूट जाता है। ये तो बात रही एक लाइन के रिएक्शन के बारे में। एक लाइन में हमने समझा दिया एक लाइन में रिएक्शन कैसे होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक लाइन में रिएक्शन आपको करना होगा तो इसी हिसाब से करेंगे। अगर आपको कई लाइन में करना हो, अभी देखिए संतुलित नहीं, संतुलित करने के लिए यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 कर देंगे तो क्लोरीन कितना हो गया 2, यहाँ पे क्लोरीन को करने के लिए यहाँ पे 2। अब हाइड्रोजन देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखिए 3 ऑक्सीजन इधर, इधर भी 2 1 3 ऑक्सीजन, तो संतुलित अभिक्रिया है। अगर आप एक लाइन में रिएक्शन करना चाहें तो आप एक लाइन में भी रिएक्शन को कर सकते हैं। अगर जो है 3-4 लाइन में रिएक्शन इसको करना चाहे तो 3-4 लाइन में भी रिएक्शन हो सकता है। 3-4 लाइन का रिएक्शन देखिए, इसी रिएक्शन को जो है देखिए इसको मैं लॉक कर देता हूं और इसी रिएक्शन को देखिए कि इस रिएक्शन किस प्रकार से आया है। तो चलिए बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl ये करता है तो पहले बनाता है NaCl बनाएगा। चलिए अच्छे तरीके से जानिए आप। और दूसरा जो है H और CO3 तो आपका बनाएगा H2CO3। अब H2CO3 क्या करता है कि H2CO3 यह दोबारा HCl से क्रिया करता है, HCl से नहीं, सॉरी गलती हो गया अभी, इसके लिए माफी चाहते हैं आपसे। यह आपका जो है NaCl और बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। पहले रिएक्शन वैसे। अब सोडियम बाइकार्बोनेट करता क्या है, देखिए कैसे क्रिया किया है, ध्यान से देखिए आप। एक बार सोडियम Cl के साथ हुआ है तो NaCl बनाया है, और दूसरी की बार जो है सोडियम और ये हाइड्रोजन है तो एक सोडियम बचा, एक यहाँ से हाइड्रोजन बचा Na, फिर एक हाइड्रोजन बचा H और CO3 टोटली बचा तो NaHCO3। अब NaHCO3 क्या करेगा, NaHCO3 अब जो है ये आपका दोबारा HCl से क्रिया करेगा, HCl से क्रिया करेगा तो आपको बनाएगा NaCl, तो NaCl बन गया NaCl प्लस, आगे देखिए आपका जो है H और ये H, तो ये बन जाएगा आपका H2 और इसके साथ O, H2O, मतलब ये आपका H2O बनेगा प्लस, देखिए H और H2 हो गया और एक ऑक्सीजन लगा H2 हो गया। अब इसका 2 ऑक्सीजन बचा है और कार्बन CO2। आप इस रिएक्शन को जोड़ेंगे तो देखिए, जोड़ेंगे तो मैजिक एक निकलेगा। आपको क्या मैजिक निकलने वाला है जोड़ने के बाद, देखिए आपको खुद मैजिक समझ में आएगा कि मैजिक क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इधर वाला सोडियम बाइकार्बोनेट इधर वाले सोडियम बाइकार्बोनेट से कट गया। ठीक, चलिए अब कोई कटने वाला होगा तो कटाएंगे। कटाने का प्रोसेस ही होता है कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट में जो सेम होता है वो कट जाता है, इधर वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट में जो सेम होता है वो कट जाता है। तो अब ऐसा कुछ पार्ट दिख नहीं रहा, अब सीधे जोड़ के लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl दो ठो है तो 2HCl प्लस इसका 2, आपका देखिए NaCl दो ठो है तो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आपको जादू दिखा, जादू कौन सा दिखा, ध्यान से देखिए आप, जादू क्या दिखा आपको, जादू यही दिखा कि ऊपर वाला सेम टू सेम रिएक्शन नीचे वाला सेम टू सेम रिएक्शन के बराबर आ गया, यही आपका जादू है। तो आप किताबों में देखेंगे तो ये 3 स्टेप में दिया हुआ है, 1 2 3। आप किताब में देखेंगे तो ये वाला स्टेप नहीं मिलेगा, केवल सिंगल स्टेप नहीं मिलेगा, आपको ऐसे स्टेप मिलेगा। तो आप चाहे तो ये तीनों रिएक्शन लिखिए या तो जो है एक लिखिए, क्योंकि ये जो है 100 सोनार का है, ध्यान दीजिएगा, ये 100 सोनार का है और 1 लोहार का है। तो आप परीक्षा में या तो इसको लिखें या तो ये तीनों लिखें, आपके विचार के ऊपर है कि आप किस हिसाब से इसको लिखना चाहते हैं। ये रासायनिक गुण में जो है अम्ल से क्रिया, ये अम्ल से क्रिया में जो है तीसरा रासायनिक गुण है, ध्यान दीजिएगा। अब हम अगले रासायनिक गुण की ओर चलते हैं और अगला रासायनिक गुण हम लोगों का मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको रोचक तरीके से बताया जा रहा है, इस बातों पर ध्यान दीजिए। नंबर 4 चौथा रासायनिक गुण। तो चौथा रासायनिक गुण की अगर बात करें तो अब जो है तीसरा रासायनिक गुण हम लोग का अम्ल से क्रिया हो गया, चौथे रासायनिक गुण की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया।
तो ध्यान दीजिए कि सोडियम कार्बोनेट जो है जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। आपको मैं विश्वास करता हूं कि अच्छे तरीके से जैसे ऑफलाइन आपको समझ में आता है, जैसे मैं आपको कोचिंग में पढ़ाते हैं उस तरीके से जैसे आपको समझ में आता है हूबहू तरीका बस जो है यहाँ पे समझ में आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट आ गया Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट उतारा जंग में। अब ये भिड़ने वाला है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड को लाया गया है कि चलो भाई सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करो, लेकिन यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करने नहीं जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करने नहीं जाता है। तो भाई अब बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई उसी के लिए लाए गए हो क्रिया करने के लिए, कि तुमको रासायनिक अभिक्रिया करना है, उसी के लिए लाए गए लेकिन क्रिया नहीं कर रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई एक लॉजिक है, यहाँ पे लॉजिक लगता है, तर्क लगता है कि जैसे कोई जब जो है बारात होती है, जब गाजा बाजा वाला उतरता है तो उसमें से अगर नाचने वाले को आते ही आते कह दिया जाए कि चलो भैया नाच, तो नहीं नाचेगा। वो क्या बोलेगा आपसे नाचने वाला, यही बोलेगा भाई थोड़ी पानी पिलाओ। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर है भाई, आया सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एक सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करने के लिए, लेकिन बोलेगा भाई जरा पानी पिलाओ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है जल की उपस्थिति में क्रिया करता है, H2O जल की उपस्थिति में क्रिया करता है। बहुत रोचक तरीके से आपको समझाया। H2O जब इसको आप पानी पिलाएंगे तो खुश हो जाएगा और क्रिया करेगा और बनाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसे संतुलित करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 2 लगा देंगे। इस प्रकार से आपका जो है यह अभिक्रिया पूर्ण हो गया। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट मतलब कपड़ा धोने वाला सरफ है, ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने वाला सोडा बन गया। तो ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका आपका, कपड़ा धोने वाले सरफ से जो है खाने वाला सोडा बनता है। ध्यान दीजिएगा, वॉशिंग पाउडर से जो है ये कपड़ा धोने वाला सर्फ जो है इससे जो है खाने वाला सोडा बनता है, जो है पुआ हुआ इत्यादि जो है मिठाई बनाते समय या भेली बनाते समय इस्तेमाल किया जाता है, वही सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो जो है पसंद आएगा और इसको जो है ध्यान से आप प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करिए। इस लॉकडाउन में भी बच्चे पढ़ते रहे, उनका जो है मेंटेनेंस बना रहे, इसलिए जो है आप ध्यान दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर करिए। मैं देखता हूँ वीडियो सेंड मैं करता हूँ अपने दोस्तों पर कि प्लीज करके सेंड करिए, परंतु वो जो है देखते हैं पर शेयर नहीं करते हैं। प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि इसे जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और एक ही इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ तो केवल आपका जो है विज्ञान चल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए एक मेरा ही संस्था है एम्बिशन क्लासेज, तो एम्बिशन क्लासेज को भी आप सर्च करिए और उसमें भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे सर जी लोग पढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, और उसको ध्यान से वहां पर भी जाकर आप उनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब इत्यादि करिए। थैंक यू, धन्यवाद।